ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಳ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ಚಿಟ್ಟಿ ಅಂತ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಸ್ನೇಕನ್ನು ಹಿಡಿಯಂತ ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನ ಭಯವನ್ನು ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸೋದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ಅದು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದಾದ್ಮ್ಯಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಬಡಿತಾರ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಜಂಗಲ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾರ, ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಇದನ್ನು ಹಿಂದಿ ಒಳಗೇ ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದಿದಲ್ಲೇ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಬರ್ರಿ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡೋಣ. नमस्ते सर. नमस्ते. तुमचा आपका नाम क्या है? आनंद चिट्टी. हाँ सर. ये आप क्या करते हैं? मीन्स स्नेक का क्या क्या करते हैं? पकड़ते हैं और कहाँ कहाँ पकड़ते हैं, कौन सा पकड़ते हैं? सबको नमस्कार. देखिए, पिछले 18 साल से इसमें काम में हूँ और मेरी पत्नी भी 10 साल से इस काम में जुड़ी हुई है. और सांप पकड़ना, जहाँ पर से हमें कॉल आते हैं, पकड़ के उनको जंगल में छोड़ना, यानी उनको रेस्क्यू करना हो गया. और साथ ही में उसका स्टडी किया. उन लोगों को नॉलेज अवेयरनेस के लिए हम कार्यक्रम भी करते हैं. अभी तक हमने 16,585 सांप, मतलब 16,585 स्नेक रेस्क्यू किए हैं. साथ ही में कर्नाटक, महाराष्ट्र या गोवा हो, वहाँ पर 750 तक मेरे अवेयरनेस प्रोग्राम भी हो चुके हैं. और सांपों के बारे में लोगों में अंधविश्वास, गलतफहमी और अज्ञान ज़्यादा है, और वो कम करने के बाद ही लोगों का डर ख़त्म हो सकता है. उसके लिए हम पिछले 18 साल से इस काम में मैं जुड़ा हुआ हूँ. ये जर्नी कैसा स्टार्ट हुआ? कि आपने कुछ ट्रेनिंग लिया, क्या फिर किधर किताब में पढ़ा, नेट में पढ़ा, ऐसा कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ कि बाबा मेरे को सांप ही पकड़ना है, अवेयरनेस करना है सांपों से लोगों को? कैसा आया आपके दिमाग में? पहले से मुझे लग रहा था कि कुछ अलग काम मुझे करना है. और मैं गांव में पला बड़ा हूँ. लोगों का जो वातावरण, समाज था, मतलब किसानों का गांव है मेरा गांव जो है, तो गलतफहमी और अज्ञान, अंधविश्वास तभी भी थे. जो लोगों में हम सुनते थे कि सांपों के बारे में गलतफहमियाँ, जो बदला लेता है, बाल होते हैं, नागमणि होता है, और इस तरह की जो गलतफहमियाँ हैं उससे लोग ज़्यादा डरते थे. और जो लोग डरते हैं उसका मैं उल्टा करने का हमेशा सोचता था. तो इसलिए सांप पकड़ना शुरू किया. मुझे किसी ने भी प्रशिक्षण नहीं किया या किसी प्रकार की जानकारी मुझे नहीं थी, सिर्फ डेयरिंग था, इसलिए मैं सांप पकड़ना शुरू किया. लोगों में अज्ञान ज़्यादा है, इसलिए बाद में मुझे लगा कि सांप वगैरह वो बदला लेता है. तो मैंने खुद जाके घर से उसको मैं दूर छोड़ता था, हल्की सी उसको चोट पहुंचाने का कोशिश करता था, और घर आता है कि इसी गेट के सामने उसका वेट करता था. वो कभी नहीं आया. और इससे मैं ये समझ गया कि लोगों में ये बस कहावत है और लोगों में अफवाहें हैं सांपों के बारे में, और फिल्मों में इस तरह से दिखाया जाता है, इसलिए लोगों में डर भरा हुआ है. तो इसको मैंने तब से मिशन बनाना शुरू किया, और लगभग 2005 से मैं प्रोफेशन ये काम करता हूँ. और कई लोगों का अंधविश्वास है, क्या वो सच्चाई है मुझे मालूम नहीं, आपको मालूम रहेगा. कोई खेत में रहता है, कोई इलाका रहता है उसका सांपों का, उधर ऐसा रहता है कि बाबा उसको बाल रहते हैं, भगवान का सांप है, उसको मारना नहीं चाहिए. कोई भी सांप को मारना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा बाल वगैरह होते हैं क्या सांप को? आज तक मैंने तो देखा नहीं है. लेकिन कोई पुराने लोग बोलते हैं मैंने देखा है सांप को बाल रहता है, ऐसा भगवान का रहता है, ऐसा कुछ रहता है? देखिए, सिर्फ बाल की बात है तो सीधा सवाल दर्शकों को मेरा ये रहेगा कि आपके नाखून के ऊपर बाल रहते हैं क्या? क्योंकि सांप का स्किन, जो चमड़ी है ऊपर से दिखाई देने वाली, वो केराटिन से बने हुए. हमारे नाखून, बाल या दांत हो, केराटिन से बने हुए हैं, और इसलिए नाखून के ऊपर बाल नहीं उग सकते, आपको पता है. ठीक उसी तरह से सुनने के लिए कड़वा है, लेकिन सांप की स्किन के ऊपर बाल नहीं उग सकते. हमने 16,500 सांप पकड़े. सांपों के ऊपर 300 साल रिसर्च हो चुका है. किसी भी साइंटिस्ट को ये बाल वगैरह नहीं दिखाई दिए. गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि सांपों की स्किन जो है ऊपर का हिस्सा निकलता है, उसको केंचुली बोलते हैं, कन्नड़ में परी बोलते हैं. ये केंचुली निकालते वक्त सांप की केंचुली टुकड़ों में निकली, तो वो बाल इसी नज़र से आती है, दूर से देखा तो. और लोग तो दूर से देखते हैं, आम लोगों में अफवाह है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है. बल्कि हमने इसके साथ में लोग बोलते हैं कि सांप बदला लेता है, उसको बाल होते हैं, नागमणि होता है, धामन सांप की पूंछ में जहरीला कांटा होता है, सांप काटने के बाद महिलाओं को नज़दीक नहीं जाना चाहिए, प्रेग्नेंट औरत को सांप नहीं देखना चाहिए, सांप देखा तो सांप अंधा हो जाता है, उसका बच्चा फिर सांप की तरह जीभ निकालता है. सांप को नागमणि है कहा जाता है, जिसके हाथ में कोई निशान है, गरुड़ वगैरह, ऐसा जो स्पेशल व्यक्ति ही सांप पकड़ सकता है, ऐसा कहा जाता है. नेवले को सांपों का जहर नहीं चढ़ता. करेत सांप के बारे में अफवाह है कि उसकी छाँव से भी इंसान मर सकता है.
कुछ सांप मतलब ढोरिया सांप जैसे सांप जो है उनकी लार से इंसान को जहर चढ़ता है बोलते हैं। ये सभी अफवाहें हैं। और 2006 में बेलगाम की जो अखबार है, कन्नड़ हो, मराठी हो, अंग्रेजी हो, इनमें हमने अफवाहें झूठी है ऐसा कह दिया, और कोई भी ये सच साबित करेगा तो उसको 1 लाख इनाम रखा था। अभी तक ये इनाम किसी ने नहीं लिया। कहने का मतलब ये है, आप अफवाह में मत जाइए, गलतफहमी हो सकती है लेकिन ये सच्चाई नहीं है। और यही अगर सच्चाई लोगों को पता चली तो डर दूर हो सकता है। अभी आपने 18 साल से पकड़ रहे सांप, तो फिर कितने उसमें वैरायटी रहेंगे, मीन्स कौन से जहरीले सांप रहते हो? हर सांप जहरीला ही नहीं होता है ऐसा मैंने सुना है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छी बात है। बेलगाम की बात करूंगा क्योंकि बेलगाम में इर्द गिर्द हम सांप पकड़ते हैं। सुन के ताज्जुब होगा, बेलगाम शहर में हाँ। हम 80% हमें कॉल आते हैं, मतलब जंगल में नहीं आते, जंगल में नहीं, गांव में नहीं आते, ओके। शहर में ज़्यादा आते हैं क्योंकि शहर में साफ सफाई ज़्यादा होती है। सांप अगर अंदर आ जाता है कंक्रीट की बिल्डिंग में तो जल्दी दिखाई देता है। और बात बेलगाम की है, तकरीबन 35 वैरायटीज़ बेलगाम में पाए जाते हैं। उसमें से मोस्ट पॉइजनस स्नेक जो है, जो पूरे देश में दिखाई देते हैं, वो है नाग, मनियार, घोनस और फुरसा। ये 4 सांप विषैले है और ये भारत के भी 4 सांप विषैले है। इसलिए ये सब्जेक्ट आसान है क्योंकि आपको यहाँ से आप महाराष्ट्र गए तो अलग सांप जहरीले है, गोवा में अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। भारत में 4 सांप जहरीले है जो उसके ऊपर दवाई भी बनती है और 100 साल से भी दवाई उपलब्ध है। लोगों को पता नहीं, इसका सांप काटने के बाद अस्पताल में जाना ज़रूरी होता है। मतलब ये भी अंधविश्वास है कि मतलब लोग मतलब झाड़ वो पत्तों का इलाज करने वाले मंदिर में रखना, ऐसे जड़ी बूटी का इलाज करना, ऐसे लोगों पर मंत्र से जहर निकालना, ऐसी बातें करना ज़रूर नहीं है। बात बेलगाम की है तो बेलगाम सिविल अस्पताल और केएलई में इसका इलाज किया जाता है और ये बात जानना ज़रूरी है। देखिए, 4 साल का बच्चा 26 अक्षर अगर ABCD जानता है तो ज़िंदगी भर लग के हम 4 जहरीले सांपों को नहीं पहचानते हैं, यानी हमारा अज्ञान उसके लिए कारणीभूत है। हमारा इंटरेस्ट सिर्फ सांप के इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि उसकी जानकारी लेकर डर दूर करने के लिए होना चाहिए, तभी डर दूर हो सकता है। और एक डर के बात याद आया, कहीं लोग बोलते हैं कि सांप पीछे लगा तो फिर आड़ा टेढ़ा भागना चाहिए, सीधा नहीं भागना चाहिए, सीधा पकड़ जाता है, ऐसा भी कहावत है। तो फिर वो सही है कि नहीं है? कैसा है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं। हाँ। पहली बात तो ये है, नाग सांप जो है वो प्रति घंटा 2.5 किलोमीटर भागेगा। हाँ, इंसान उसका तेज चलेगा तो भी 10 किलोमीटर जाता है। हाँ। तो पहली बात 10 फीट से ज़्यादा आपको पीछे करेगा भी नहीं। हाँ। बात सिर्फ नाग की है तो, क्योंकि सांप का हाड़ जो है, हृदय बहुत ही छोटा है, अलग अलग कप्पों से वो बना हुआ है, इसलिए हार्ट उसको जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना उपलब्ध नहीं करा सकता, इसलिए ज़्यादा देर तक सांप नहीं भाग सकता। धामन सांप हमारे देश में सबसे तेज़ तरह सांप है जो प्रति घंटा 8 किलोमीटर की रफ्तार से भाग सकता है। उस सांप को मैं 2-3 मिनट में चलते हुए जाके पकड़ के दिखा सकता हूँ। इसे समझ सकते हैं कि सांप हमारा पीछे करेगा और हमें भागना पड़ेगा क्या। और आड़ा टेढ़ा नहीं, बस आप रुक के भी सांप चला जाता है, कभी कभी हमारे वीडियो उस पर बने हैं। दूसरी बात, आप वह सामने दिखाई दे रहा है, बस उससे दूर जाइएगा, सांप उतने पीछे आपको 10 फीट 20 फीट से ज़्यादा नहीं आएगा, फॉलो नहीं करेगा। और एक बात है, वो सांप जहर अभी काटा, आपको भी काटा रहेगा, आपको कितना बार काटा रहेगा अभी? क्यों तो आपका फील्ड वर्क में ही है। मुझे 20 बार सांप ने काटा है, अभी मुझे ही काटा है तो लोगों का डर कैसे दूर करने का। लेकिन लोगों को जो बात लागू होती है वही बात मुझे भी लागू होती है। जब हमने गलती की, हमेशा मैं ये कहता रहता हूँ, कुदरत हो या सांप हो, गलतियों को माफ़ नहीं करती है। तो जब हमने गलती की है तब सांप ने काटा है। आम लोगों को भी पूछ के आप देखिएगा, उनको भी जब गलती के मतलब हाथ लगाया, पाँव लगाया, तब सांप ने काटा है। वो किसी का पीछा कर ढूंढ कर और मारने के मकसद से काटता नहीं है, सिर्फ आत्मसुरक्षा के लिए काटता है। मुझे 8 बार सिविल अस्पताल बेलगाम में और 2 बार केएलई में एडमिट करना पड़ा। वैसे मुझे 20 बार जहरीले सांप ने काटा, यानी नाग ने 14 बार, घोनस ने 4 बार और करेत ने 2 बार काटा हुआ है। 2 बार मुझसे मौत से लड़ना पड़ा है। नहीं, आप इतना साल से है तो फिर उसके अभी सिविल में या फिर केएलई में आपने इसका इलाज लिया, ऐसा नहीं दिमाग में आया कि बाबा मैं ही कुछ उसका इलाज ढूंढ निकालूं? देखिए, अभी तो जो मतलब वर्ल्ड में जो इंजेक्शन चलता है एंटी स्नेक वेनम जो है ASV, वो सभी जगह पर यही चलता है वैक्सीन इंसान को बचाने के लिए, और 114 साल से रिसर्च यहाँ तक आके पहुँचा हुआ है। तो ये आप इसका किट अपने साथ रख सकते हैं, किट अपने साथ रख सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया सवाल है कि हमारा छोड़ दीजिए, क्योंकि जानकारी ज़रूरी है जो हमें आज तक बचा पाई। मेरे पास कोई किट नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, स्पेशल टीम नहीं है, फिर भी
आम इंसान की तरह मैं अस्पताल में जाके बचा तो आम इंसान भी बच सकता है। लेकिन और अगर सरकार, वन विभाग हो, डॉक्टर हो, पर्यावरणवादी हो या सर्प पकड़ने वाले हमारे जैसे लोग हो, वो साथ मिलकर एक बात हम देश में कर सकते हैं कि गांव के एक डॉक्टर को ट्रेनिंग देके गांव में भी उसको परमिशन देना चाहिए उनको कि वो इस यहाँ गांव के एक पेशेंट को, मरीज को इलाज कर सके। इससे तो बहुत आसान हो जाएगा और पेशेंट भी आसानी से बच सकता है। और इससे आपको अभी सांप अभी पकड़ते हैं, अवेयरनेस थोड़ा लोगों को भी बोलते हैं, वो आप बोले सेमिनार वगैरह करते हैं करके, तब कैसा बताते हैं कि आपके पास ऐसा कुछ सांप वगैरह है कि नहीं है, तो फिर उसको कैसा उनको गलतफहमी या निकालते हैं, उनका डर कैसा निकालते हैं? वही एक ऐसा है इंसान को पहले तो हम ये चाहते हैं, मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट आते हैं, हम स्कूल में, कॉलेज में, गांव में कार्यक्रम करते हैं, उसके लिए वक्त ज़्यादा मांगते हैं क्योंकि ये जो दिमाग में भरा पड़ा हुआ है, फिल्में देखकर, सीरियल देखकर, आस पड़ोस के लोग जो कुछ बोलते रहते हैं उसमें कुछ भरा हुआ है। तो लोग बोलते हैं कि अरे यार आपको कुछ किया है सांप ने? नहीं किया, और किया है वो भी बोलेगा कि मैंने गलती की थी। तो मैं उनको पूछता हूँ कि आप हमें पूछने से ज़्यादा खुद को एक सवाल आज जरूर पूछिएगा कि मुझे सांप ने किया क्या, इसलिए मैं सांप से डरता हूँ। जब दिखाई दिया मैं डर गया, लेकिन सांप ने क्या किया था वो भी डर के भाग रहा था, ऐसे लोग बोलते हैं। तो यहाँ हम बताने से, किताब पढ़ने से, यूट्यूब पर वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता जब तक आप सोचेंगे नहीं कि मैं सांप से क्यों डरता हूँ, क्या हुआ है। तो लोगों ने आपके दिमाग में डाला हुआ है, वो निकालना ज़रूरी है। अवेयरनेस की बात है तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम देते हैं, मेरा खुद का अनुभव बताता हूँ और उनको चित्रफित के द्वारा, स्लाइड शो के द्वारा उनको हम कुछ बातें ऐसी दिखाते हैं कि सांप को पहचाने और उनको ये करें। काफ़ी वीडियो हमारे यूट्यूब पर है, उससे भी आप देख सकते हैं। खासकर महिलाओं इतना ज़्यादा जुड़ रहे हैं और उनके कारण मतलब लोगों में अवेयरनेस। मेरी पत्नी खुद 10 साल इस काम में आई और साथ में उन्होंने काम किया और लोग हमेशा ये कहते थे कि छोटे बच्चे हैं, महिला है। तो मैंने ये सोचा कि मेरी पत्नी को इसमें डालो, तो लोगों को सवाल पैदा होने चाहिए, अरे ये लेडी जाके पकड़ रही है, मतलब उनके हाथ को कुछ नहीं कर रहा है, मतलब हमारे का हाथ को कुछ करेगा क्या कुछ स्पेशल है हमारे साथ? ऐसा नहीं है। तो उस सोच से वो सोचने लगेंगे और डर दूर हो सकता है। बस आपको सोचना है, यहाँ पर सोच का बटन जो हमने बंद किया है। लोग क्या कहते हैं उससे ज़्यादा आपको विचार है, आपका विवेक है, आपके अंदर बुद्धि है, उसका इस्तेमाल करके आप सांप की सच्चाई तक पहुँच सकते हैं। सच्चाई यही है, सांप नाम का प्राणी आप सोचते उतना खतरनाक, जानलेवा नहीं है। मेरे खुद के गांव में सांप काटने से, अपनी गलती से काटने से 25 साल में 3 लोगों की जान गई है। इससे हम डरते हैं। तो उसी गांव में ना नेशनल हाईवे है ना स्टेट हाईवे है। पिछले 10 साल में गाड़ी के एक्सीडेंट से 15 लोग मरे हैं। आपको मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, आप सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है, उसको जानना। शायद कड़वी लगेगी लेकिन आपको लॉजिक अलग लगेगा। लेकिन मेरे गाँव में 25 साल में सांप काटने से 3 लोगों की जान गई। उसी गांव में 25 साल में तंबाकू, गुटखा और शराब से 50 लोग कम से कम मरे हुए हैं। तो उसको हम डरते हैं क्या? खुद को सवाल पूछ सकते हैं। और एक, आप सांप पकड़ने के लिए कोई आपको कॉल कैसा करता है और कहाँ जाते हैं आप? ये भी सवाल अच्छा है। बेलगाम के इर्द गिर्द में 100 किलोमीटर सांप पकड़ चुका हूँ। नहीं तो वहाँ पर कोई नज़दीक है उनको लोग बुला लेते हैं, या उनको हम कहते हैं कि आपके नज़दीक कोई है तो बुला लीजिए। नहीं तो कोई ज़रूरत है तो ऐसी जगह पर हम संकेश्वर, बेलवड़ी मल्लम्मा हो, यहाँ पर धारवाड़ के तक, गोवा बॉर्डर तक, हमने रामनगर ऐसी जगह पर सांप पकड़े। लेकिन 80% बेलगाम में हम कॉल करते हैं। बात अगर लोगों की है तो यही डर हमें नुकसानकारक साबित होता है, क्योंकि सांप का जब कॉल आता है तो 99% लोग हमें गलत जानकारी देते हैं। अभी गलत ये जानबूझकर नहीं देते हैं क्योंकि वो काफ़ी डरे हुए रहते हैं। सिर्फ सांप है, लेकिन सांप हमारे सामने है तो हम पकड़ सकते हैं। सामने मतलब एक सामान में बंद रूम में गया है, एक अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन सांप नाम का प्राणी घर से किधर भाग गए, नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। खासकर होल में, छेद में वगैरह सांप जाता है और हाथ में मिलने जैसी जगह पर नहीं है तो उसको पकड़ नहीं सकते, तो वो लोगों को बताना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो डरे रहते हैं। और आपको एक बात बता दूं कि हमें जो कॉल आते हैं उसमें से 60% सांप नहीं मिलते हैं, क्योंकि दिखाई देते हैं कहीं तो वो भाग गए रहते हैं और लोग हमें बुलाते हैं, तब तक वो होल में वगैरह, कभी कभी घर के नीचे होल है तो सांप नहीं मिलते। कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कोशिश घर में सांप पकड़ना, कारखाने में सांप पकड़ना, खेत में भी सांप पकड़ना पड़ता है डर के कारण। लेकिन आपके अंदर डर नाम का सांप जो है वो ज़्यादा खतरनाक मैं मानता हूँ। और उससे डर, जब तक आपका डर नहीं निकलेगा तब तक ये कुछ नहीं होगा। मतलब आप सांपों को मारना बंद नहीं होगा, और सांप काटने से इंसान जो मर रहा है या गलती से लोगों को काटना हो रहा है,
ये बात भी बहुत मायने रखती है। वो कम नहीं होगा, मतलब साफ सफाई नहीं रखते लोग, नहीं रखते हैं। मतलब इधर हाथ डालना है, पाँव डालना है, उधर साफ रहेंगे क्या, हम देखने के बाद डरते हैं। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि देखने के बाद किसी को भी सांप ने नहीं काटा है हाँ, नहीं करते। वर्ल्ड का, नहीं देखने के बाद इंसान गलती करता है, तो गलती हम सुधार सकते हैं। एक छोटी सी टॉर्च आपकी जान बचा सकती है। बेलगाम में एक बुजुर्ग आदमी बाथरूम को जा रहे थे, वो पाँव रख दिया सांप के ऊपर, सिर्फ एक टॉर्च रहती थी, सांप सामने दिखाई देता था, उसके ऊपर पाँव नहीं रख सकते थे। मतलब ये जानना ज़रूरी है, और ये मतलब सांप देखने के बाद नहीं देखने से पहले डरना ज़रूरी है, तभी आप अपनों को और अपनी जान बचा सकते हैं। हर सांप छोटा हो या बड़ा हो जहरीला रहता ही है, या फिर जहरीला कोई भी सांप रहेगा, नाग सांप रहे हो, इंडिया का किंग कोबरा बोलते हैं उसको, वो छोटा बचपन में जो 1 फुट का 1.5 फुट का रहता है तब से ही जहर रहता है क्या, उसको बड़ा होने के बाद जहर रहता है, उसका कुछ जानकारी? ये भी अच्छा सवाल है। देखिए, पहली बात तो हम बहुत बड़ा सांप पकड़ते हैं तो लोग हमारे लिए तालियां बजाते, शाबाशी देते, इतना बड़ा पकड़ा करके। लेकिन छोटा सांप पकड़ते वक्त कसरत ज़्यादा लगती है, मेहनत जलती है और खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका मुंह नज़दीक होता है। और आपकी जानकारी के लिए हम बताएं कि जितना छोटा है उतना वो जहरीला ज़्यादा है, मतलब क्वांटिटी जो होती है वो कम रहेगी छोटा सांप होने के कारण, उसके विष ग्रंथि या विष रखने की जो पॉइजन बैग है वो कम रहेगी, छोटी रहेगी, विष कम रहेगा, लेकिन मारने की जो मारणकारक क्षमता बोलते हैं वो हाई रहेगी। मतलब बड़ा अगर 5-6 साल का नाग है और 1 महीने का नाग है तो उससे लगभग 3-4 गुना जहरीला ये सांप रहेगा छोटा, और पकड़ते हो ज़्यादा एक्टिव भी रहेगा, आक्रामक भी रहेगा, काटने की संभावना भी ज़्यादा है, और जहर भी जानलेवा ज़्यादा होता है। मतलब जन्म से ही जहरीले सांप को जहर होता है। छोटा रहने दो या बड़ा रहने दो, जहरीला सांप अंडों को में से जहर, रहते हैं। और 100% जहरीला सांप को अभी कितना प्रजाति है वो पूरा तो जहरीला नहीं रहते। और लोगों का क्या है, हाँ बाबा सांप है तो फिर ये मेरे को काटेगा, वो काटने से पहला वो कुछ फन निकालने से पहले ये उनको मारने का कोशिश करते हैं, पत्थर मारो या लकड़ी से उसको ये कर दे, डर के कारण ही करते हैं। ये गलत है, गलत है। हाँ। तो कैसा है, एक तो लोगों को पता नहीं, इसलिए बार बार मैं अवेयरनेस पे आऊँगा। कुछ जातियाँ ऐसी है, कल 2 दिन पहले हमने जो जूदी जी ने सांप पकड़ा, वो घर में बाथरूम में था, उनकी जान जा रही थी, लेकिन हमने जाके सिर्फ 10 मिनट बताया और जोधी जी के हाथ में से उन्होंने सांप अपने हाथ में लिया, जो डर के उनकी जान जा रही थी। मतलब क्यों जान जा रही थी? पसीना आया था पूरा। हाँ, मतलब जिंदगी निकल गई, लेकिन डर, उन्होंने जाना, इन्होंने आराम से पकड़ा उसको, जाना और हाथ में ले लिया उन्होंने, मतलब डर दूर करने के लिए उसको जानना जरूरी था। और मैं तो हमेशा कहता हूँ वो जो सांप था हरा डोरिया, उसको शो के लिए पाल सकते घर में, इतना शांत है, मारने वालों को पछतावा होना चाहिए, उतना वो शांत रहता है, जहरीला नहीं होता है। ये लोगों को पता नहीं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो ये पता करवाना चाहिए। वैसे दुनिया की बात की जाए तो लगभग 300 जातियाँ हमारे देश में हैं और 3000 जातियाँ पूरे वर्ल्ड में सांपों की पाई जाती है। उसके लिए 13 वर्ग अलग अलग किए हुए हैं, और दुनिया की बात है तो 300 सांप विषैले हैं पूरे वर्ल्ड में, और भारत देश में 300 सांप में से 16 सांप पॉइजनस माने जाते हैं, और उसमें से 3-4 सांप जो ऐसे जो हमेशा दिखाई देते हैं, बाकी के सांप बहुत ही दुर्लभ, रेयर है, जो घने जंगल में वगैरह पाए जाते हैं। और कोई भी सांप कितना भी जहरीला, कितना भी विषैला क्यों ना हो, जब तक उसकी जान को खतरा नहीं लगता तब तक वो खुद जाकर किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता है। और एक आप अवेयरनेस का बात करें तो फिर अवेयरनेस में अभी फर्स्ट एड बॉक्स, अभी ये कैसा एक्सीडेंट में बस में वगैरह ऐसा रहते, अभी सांप देखा तो फिर मैंने हमारे घर में कुछ सांप देखा है, तो फिर फर्स्ट आपको हमारे को क्या बोलना चाहिए कि बाबा क्या बोल सकते हैं कि उसको दूर रहो, क्या उसको करना चाहिए उसको, मतलब घर में सांप देखा। हाँ। पहली बात, सांप कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पर महिलाएं उस घर में जाऊं, सांप किसी जात पात धर्म ये नहीं दिखता, किधर है उधर चला जाता है। 4 कारणों के लिए सांप आते हैं। पहला, रहने के लिए, होल में ज़्यादा रहते हैं, कूड़ा कचरा है उधर छुपने के लिए जगह है वहाँ पर रहते हैं। दूसरा, खाने के लिए आ जाते हैं। ओके, फिर उनका रहने का, खाने का हमारे पास कितना है उसके आप समझ सकते हैं, आस पड़ोस में कैसा एरिया, उससे समझ सकते हैं कि हमारे आस पड़ोस में सांप हो सकते हैं। तीसरी बात, तापमान जो है, बाहर बहुत ही गर्मी है तो ठंड सेकने के लिए सांप आ जाएंगे, बाहर बहुत ही ठंड है तो बाथरूम की जगह वगैरह थोड़ा सा ये रहता है तो वहाँ पर सांप आ जाएंगे। मतलब इस वातावरण को ये करने के लिए, क्योंकि सांप का जो टेम्परेचर रहता है वो कोल्ड ब्लड है, तो वो टेम्परेचर सीमित रखने के लिए उसको वातावरण में जो बदलाव है उसको ये करना पड़ता है, तो उसके लिए वो आ सकते हैं। तो कभी कभी सांप गलती से किधर जाना ही नहीं है उसको, लेकिन अचानक लोगों को देख लेता है और घर में घुस जाता है, उसको पता नहीं है। ये कारण हो गए। अभी आप देखेंगे सांप
आप कितने डरते हो उसके ऊपर डिपेंड है। हम हाल ही में एक जगह पर गए थे सांप पकड़ने के लिए, उनकी बीवी ने उनको बताया, उन्होंने मुझे बुलाने से पहले जगह कैसा है देखने के लिए खुद जाकर देखा। और हाँ, इधर सांप पे बाद में उन्होंने फ़ोन किया, 2 मिनट मुझे बात नहीं करनी पड़ी। कुछ लोग ऐसा है कि डर जाते हैं और बात ये करते हैं, बल्कि सांप देखने के बाद आप मत डरिए। अच्छी बात है कि आपने उसको देखा, नहीं देखा तो आप पाँव रख सकते थे, बुरी बात हो सकती थी। तो आप एक हादसे से टल चुके हैं, इसकी खुशी मानिए। इस सोचने के लिए अलग लगता है, और उसके बाद उसको नहीं मारना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है, हम ऐसा ही चाहेंगे, तो आप सांप पकड़ने वालों को बुला सकते हैं और वो जो भी सवाल पूछेंगे, किधर है, कैसा है, मिलने वाला है क्या, आपको ज़रूरत है क्या, और उसके लिए जो ज़रूरी है, मतलब पहली बात तो डर निकालना ज़रूरी है। हम एक सांप पकड़ने से या आप मारने से हल नहीं निकलने वाला, उसको समझने से, जानने से हल निकलने वाला है। कुछ सांप कुछ करते ही नहीं और मिलते भी नहीं है, तो उनसे कोई भी खतरा नहीं, उनको पकड़ने की ज़रूरत है ना डरने की ज़रूरत है। तो वो जानने के लिए सबसे पहले आपको जो भी एक्सपर्ट है उनकी राय लेनी ज़रूरी है। घर में वगैरह उसको देखते रहना ज़रूरी है, बाहर है जाने दीजिए उसको, लेकिन ख्याल हमेशा अपनों का और अपना रखना पड़ता है। अभी आपने बोला आपकी वाइफ भी इसी फील्ड में है, उनको कैसा सिखाया आपने? देखिए, उनका डर कैसा निकाला? देखिए वो तो करते ये हैं। बहुत बड़ी बात है। हाँ। अभी पूरी दुनिया उनको बहुत हिम्मत और डेयरिंग बात लेडीज करके जानती है। आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वीडियो उनके देखते हैं। उनका नाम? निर्जरा चिट्टी। तो वर्ल्ड में 3rd नंबर पर, और हमारे देश में सबसे ज़्यादा वीडियो उनके देखे जाते हैं। लेकिन उनका डर निकालने के लिए मुझे पहला सांप उन्होंने पकड़ा 5 साल ट्रेनिंग देने के बाद। इससे आप समझ सकते थे कि डर कितना हावी है। यानी डर कहाँ से टैबलेट लेने के बाद नहीं निकलता है, कोई इंजेक्शन नहीं है। आप जितने जल्दी स्वीकार करेंगे सच को, उतनी जल्दी डर दूर हो जाता है। उनको अगर आप सवाल पूछते थे तो वो जवाब देती थी कि हाँ मैं डरती थी। अभी क्यों डरते? तो वो डर झूठा था। उसका मीनिंग यही है, स्वीकार करने के लिए 5 साल लगे। तो आपको कितना वक्त लगता है इसके ऊपर डिपेंड है, और यही हम चाहते थे कि, और अपने घर से हमने ये शुरुआत करना चाहा। अभी बाहर के लोग भी कोई सीखना चाहिए कि आपसे कि बाबा किसी को इंटरेस्ट रहता है कि बाबा मैं भी कुछ हटके करूं, सांपों का ना मारे लोग। आपके जैसा लोग बहुत दुनिया में कम है, बहुत ही गिने चुने में गिने जाते हैं। तो फिर इनको बहुत लोग सीखना भी चाहिए। तो फिर वैसा आपको कुछ ट्रेनिंग दे सकते हैं? देखिए, वैसे भी सांप बदनाम है, और 90% जो लोग हैं सांप काटने से घायल हो जाते हैं। सांप पकड़ने वालों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम सांप से दूर रहने की बात करते हैं। तब तक अभी जो बात थी ठीक है, लेकिन आप पकड़ने जाओगे बिना जानकारी, जैसे मैंने पहले बताया, वो किसी को ना दुश्मन मानता है, किसी को दोस्त मानता है, तो काटने की कोशिश करेगा। और आपको पूरा पता नहीं है तो उसको पकड़ने मत जाइए। उसको बचाना है, मतलब आपकी जान खतरे में डालना है, बिल्कुल नहीं है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है, एक्सपर्ट की राय लेनी ज़रूरी है। और सिर्फ वीडियो देखकर बिना जानकारी के सांप पकड़ना ये जानलेवा खतरनाक हो सकता है। अभी ऐसा कभी भी आप करने मत जाइए। और बात जानकारी लेने की है, सिर्फ वीडियो में नहीं, जितनी हो सके हम देंगे, लेकिन उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग या जानकारी लेना ज़रूरी होता है। वही आप ट्रेनिंग दे सकते हैं इधर? आप कोई तो किसी कांटेक्ट किया तो आपको? हाँ, बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में रहते हैं, जानकारी लेने के लिए आते हैं। उनको हम जितना हो सके उतनी जानकारी देते हैं। ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಲೇಡೀಸ್ ಅಂದರೆ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇವ್ರ ಜೊತೆನೇ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜ್ಯೋತಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಸಲ್ಲಿನೂ ಭಾಳ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವ್ರನ್ನೂ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. मैडम, आप लड़की होके एक सांप के इसमें फील्ड में आए हैं। एक मैं बहुत सारे 1000 में एक 900 लड़कियां सब लोग कॉकरोच से डरती है। 100% कॉकरोच आया तो डर जाते हैं। वैसे हालात में ये लोग सांप पकड़ते हैं और उनको जंगल में जाके छोड़ते हैं। वो कैसा करते हैं, बात करेंगे इनके साथ। कैसा मैडम, आप कैसा डेयरिंग किया है इसमें? मैं छोटी थी ना, तब से मुझे इंटरेस्ट है सांप में, क्योंकि मेरे पापा भी सांप पकड़ते हैं। मैं महाराष्ट्र की हूँ, इधर आनंद चिट्टी सर है ना, इनके साथ काम करती हूँ इधर में, और पापा की वजह से मुझे इंटरेस्ट आया इसमें। हाँ, और पापा ने मेरा डर निकाला, ऐसा धीरे धीरे डर निकाला, और बाद में पकड़ने की कोशिश किया मैंने। अभी पूरे सांप पकड़ सकती हूँ, कौन सा भी सांप पकड़ सकती हूँ। और मैं लड़की हूँ, और सब लड़कियाँ सांप पकड़ सकती है। मेरे अंदाज से सब कोई भी पकड़ सकता है, लड़कियाँ लड़के कोई भी पकड़ सकता है। सिर्फ उसका नॉलेज होना चाहिए और ट्रेनिंग लेना चाहिए, उसका जानकारी लेनी चाहिए। हाँ, सब। हाँ। आज तक आपने कितना अभी सांप पकड़े हैं और कितने दिन से आप ये सांप पकड़ने का काम करते हैं इनके साथ? इधर में 4-5 मंथ हो गए मैं इधर आई हूँ, और अब तक मैंने 100 सांप पकड़े हो। 100 सांप पकड़े।
आप कहाँ से जहरीले भी पकड़े हैं और बिना जहरीले भी पकड़े हैं। प्रॉपर कहाँ से है आप? मैं सातारा जिला है ना, हाँ। उसमें कराड़ तालुका कराड़। है, कराड़ से हूँ ओके। मैं इधर वहाँ से अभी इधर इनके हाँ। सर के साथ जॉब करते हैं। जॉब करती हूँ। वो सांप पकड़ते टाइम आप हैंड ग्लोव्स वगैरह डालते हैं, शूज, आपका पोशाक क्या रहता है? हाँ और वो साहित्य क्या रहता है कि बाबा डायरेक्ट हाथ से पकड़ते हैं कि स्टिक रहता है, कुछ रहेगा उसका? हाँ, जहरीले सांप रहे ना तो स्टिक का इस्तेमाल करते हैं हम, क्योंकि वो काटने की संभावना ज़्यादा है। हाँ। इससे हमको खतरा है जहरीले सांप से। और नॉन जहरीले होते हैं ना, वो हम हाथ से पकड़ते हैं, हैंड ग्लोव्स डाल के हम पकड़ सकते हैं। और पोशाक रहता है जीन्स और टी शर्ट ही रहता है, क्योंकि वो चूड़ीदार पहना ना वो चुनरी हाँ। आती है, वो संभालने में, डिस्टर्बेंस हाँ, होता है, disturbance। कंफर्टेबल नहीं होता हाँ। है। और शूज़ डालते हैं, क्योंकि पाँव में आ सकता है सांप कभी भी, इसलिए शूज़ का इस्तेमाल करते हैं। और आपको कभी कुछ सांप ने काटा गिटा कुछ रहेगा? हाँ, मुझे काटा है सांप ने, 2 बार काटा है। जहरीले सांप ने नहीं काटा एक बार भी, क्योंकि मैं ध्यान रखती हूँ पकड़ते समय। हाँ। और खतरा लग गया तो मैं छोड़ देती हूँ सांप। ओके ओके, ठीक है। सर एक बात पूछना था मुझे, वो जहरीला सांप जो रहता है कितने टाइम में उसका जहर हमारे बॉडी में फैलता है? बहुत बढ़िया सवाल। ये बात जो है हमारे देश में देखा गया है 98 का सर्वे कि सांप काटने के बाद 20% जो लोग हैं विष ही नहीं है, जहर ही नहीं है, उसने काटने के बाद इंसान उनकी जान जा रही है। तो इसके लिए जानकारी कितनी ज़रूरी है, और अज्ञान आपका जान ले रहा है तो डर, इसलिए डर का बंदोबस्त करना चाहिए, जहर से ज़्यादा हम ऐसा कहते हैं। इसलिए सवाल जो है, सांप कोई भी काटेगा तो 2 घंटा जिंदा रहना है। इस साल बेलगाम अंकलगी में और साथ ही में यूपी की घटना थी, 5 घंटे के बाद भी वो आराम से बचे नाग ने काटने के बाद। मतलब धीरज धैर्य ये ज़रूरी होता है। ये तो बेलगाम की बात मैंने नहीं कही थी, अंकल की वो के लिए आए बाद में 5 घंटे के बाद फिर भी बचे, लेकिन लगभग 2 घंटे तो लगते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने आपको हौसला देना, हिम्मत देना ज़रूरी है, और सही वक्त में सही फर्स्ट एड, जो पट्टी वगैरह बांधना होता है, या हमसे राय लेकर वो जो कुछ करना ज़रूरी है फर्स्ट एड अस्पताल पहुंचने तक, वो भी ज़रूरी है। और बिना डरे आप अस्पताल पहुंचेंगे, सही वक्त में सही इलाज करेंगे तो आराम से बच सकते हैं। लेकिन बात अगर जहर चढ़ने की है तो इंसान 2 घंटे तक आराम से अपने आप को जीवित रख सकता है। और हम मूवीज़ में भी बहुत लोग बहुत बार देखे हैं, वो काटने के बाद उसको थोड़ा कट करके, घाव करके उसमें का जहर निकालने जैसा ऐसा मुंह से निकालते हैं, वो असरदार है क्या? और फर्स्ट एड हमारे को क्या करना चाहिए कि वो सांप काटने के बाद क्या करना चाहिए? कपड़ा बांधना है या फिर रस्सी बांधना है? किस जगह पे बांधना है? कितना डिस्टेंस में बांधना है? उसका भी थोड़ा कुछ बता सकते हैं? बहुत ये भी बढ़िया सवाल था। सांप काटने के बाद लोग डर जाते हैं, और कोई एक्सपर्ट या उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली रहती कि हम किस तरह से इलाज करें सांप काटने के बाद। पहली बात तो वहाँ पर काटना वगैरह कुछ नहीं चाहिए, आप खुद पहचानते हैं कि ये देखना चाहिए कितनी आपको जानकारी है। उसके बाद नहीं है तो हमारे जैसे लोग हैं, अभी आसानी से नंबर मिलता है, हमें डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं, और पहले आप ये जहरीला सांप है कि नहीं है तो क्या इलाज करना हम बता देते हैं। क्योंकि हमारी वीडियो आप देख सकते हैं, करेत और नाग ने काटा तभी पट्टी बांधी जा सकती है, घोनस और फुरसा ने काटा तो पट्टी बांधनी नहीं चाहिए। ऊतियों का ह्रास हो सकता है और वो जगह पूरी कवर करेगा जहर, और वो निकालने की नौबत आ सकती है। इसलिए ब्लेड से काटना वगैरह, मतलब अब नाग ने काटा तो काट सकते हैं, बड़ी नस नहीं कटनी चाहिए, और उसके लिए एक्सपर्ट चाहिए, जानकारी वाला आदमी चाहिए, होता नहीं है। इसलिए आप ऐसा करने मत जाइएगा। पहले तो आप उसको पट्टी बांध के खुद ये कर सकते हैं, नाग और करेत ने काटा तो भी आपको काटना वगैरह ज़रूरी नहीं है। और आपको नाग और करेत ने काटा, पट्टी बांधी है, लेकिन बंधी हुई पट्टी प्रति 20 मिनट के बाद 30 सेकंड के लिए लूज करनी है, क्योंकि कटी हुई जगह पर साफ सुथरा खून मिलना भी ज़रूरी है। आप उसको खुशी में रखिए, पट्टी बांधिए, घुनस ने काटा है तो कुछ नहीं, सीधा उसको हाथ रखिएगा और उनको सीधा अस्पताल में लेके जाइएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। और एक मैं पूछना नहीं चाहिए, आपका हाथ के बारे में मैं सोचा, उसमें एक उंगली कम है, ये क्या सांप की वजह से कुछ आपको एक्सीडेंट हुआ था, कुछ क्या हुआ था उसको? पूछना ही चाहिए, नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा। ये तो एक उंगली निकल गई। 2012 में मुझे सांप ने काटा था, घोनस। मैं सांप काटने के बाद लगभग 20 मिनट में अस्पताल पहुंचा, लेकिन डॉक्टर 26 मिनट के बाद पहुंचे, और तब तक पूरी उंगली कवर हो चुकी थी और उंगली निकालनी पड़ी, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम आता था तो हाथ निकालना पड़ता था। ये दिक्कत आ गई और इसके कारण उंगली निकालनी पड़ी है। रसल स्वाइपर यानी घोनस, जिसका जहर हेमोटॉक्सिक होता है।
उसका इमीडिएटली आपके पास कुछ किट वगैरह रहता नहीं है कि फर्स्ट एड क्या बोलते हैं हम, एक्सीडेंट में बस में वगैरह रहता है, आपके पास भी ऐसा कुछ रहता है कि नहीं रहता है? देखिए हर किसी को ये अपने साथ रखना चाहिए। फिलहाल तो है, लेकिन जिस वक्त हमें काटा, मतलब अभी थोड़ा सा ज़्यादा हम सुरक्षित तरीके से सांप पकड़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि लोगों को गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए, तभी हमारे पास कुछ नहीं रहता था। लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास सब वो रखना पड़ता है, और हर कोई सांप पकड़ने वालों को ये रखा तो अच्छी बात रहती है। और गवर्नमेंट आपको कुछ, सरकार ने कुछ दिया, हेल्प करता है, मदद करता है कि बाबा सांप काटने के लिए, काटने कुछ जानकारी लोगों में अवेयरनेस करने के लिए कुछ आपको मदद करता है? देखिए बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं इससे जुड़ी हुई है, कुछ एनजीओ भी है। हमारा तो एनजीओ नहीं है, लेकिन लोग जो हमें देते हैं, संस्थाएं मदद करते हैं, पर्सनल लोग भी हमें मदद करते हैं, उससे चलता है। गवर्नमेंट ने इस काम को नवाजा है, वन विभाग ने नवाजा है, वो अपने तौर तरीके से लोगों में अवेयरनेस के लिए स्कूल कॉलेज ज़्यादा होते तो उधर हमारे लेक्चर वगैरह होते, ये मदद होती है और हम वही चाहते हैं। लेकिन उसके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। सांप काटने के बाद तो इंश्योरेंस भी नहीं है, मतलब किसान को मिल सकता है, आम इंसान को, लेकिन पकड़ने वालों को ये इंश्योरेंस भी नहीं है। लेकिन उससे भी ज़्यादा वो कभी हमने उम्मीद नहीं की। लेकिन हमारा जो मिशन है, सांप बचे, इंसान बचे, ये जो बीच में दूरियां हुई है दोनों के बीच में, ये कम करने के लिए अवेयरनेस लोगों में हो जाए और लोग बचे और पर्यावरण सुरक्षित हो जाए, इतनी उम्मीद करते हैं। उसके लिए जितना हो सके सरकार को, वन विभाग को, पर्यावरणवादी हो या डॉक्टर, उनको एक होके इस मिशन को चलाना है। हमें तो फिलहाल मतलब गवर्नमेंट ने नवाजा है, मुझे वन विभाग की तरफ से लाइसेंस है, लेकिन उसके लिए आर्थिक ऐसा कुछ मदद नहीं होता है। आप इंडिया में कहाँ कहाँ तक जाके सांप पकड़े हैं, और बाहर देश भी कुछ गए हैं, ऐसा सुना है मैंने? देखिए बाहर से इस काम के लिए मुझे ऑफ़र आई थी जॉब, वो हमने इधर ही काम करना है। मुझे 3 बार ऐसी ऑफ़र आई, यूएस में आई, ऑस्ट्रेलिया में आई, और लास्ट ईयर भी मुझे बाहर जॉब आया था, लेकिन हम नहीं गए क्योंकि यहाँ पर हम अवेयरनेस करना ही पहले से मिशन बनाया था, तो इसके लिए नहीं गए। बात लेक्चर की है तो हमने लेक्चर हर जगह पर किया, लेकिन सांप पकड़ने का जैसे मैंने पहले बताया कि 100 किलोमीटर दूरी पर हमने पकड़ा है। लेकिन नेक्स्ट मंथ तक हमारे बिहार और गुजरात में भी हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं, और हालांकि बाहर के देश में हमें पाकिस्तान भी बुलाया गया था, लॉकडाउन हुआ और उसमें वो लेक्चर हो नहीं सका। ओके, ठीक है। उनका आप अभी कोई हमारा वीडियो देखने वाले लोगों को आपका कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं? जरूर कि कहाँ भी उनको भी कुछ सांप दिखेगा, सांप तो ऐसा चीज है किधर भी आ जाता है आजकल, किधर भी आता है। हाँ, तो फिर उनको कांटेक्ट नंबर बता सकते हैं? मेरा मोबाइल नंबर है 9341104405, स्क्रीन पर भी शायद आ जाएगा। और साथ ही में यूट्यूब पर हमारा गुरुकुल एडुटेक करके चैनल है, और साथ ही में मेरा नाम सर्पमित्र आनंद चिट्टी, यानी सर्पमित्र आनंद चिट्टी नाम से भी आप सर्च करेंगे तो भी यूट्यूब पर हमारे बहुत सारे चैनल खुल जाते हैं। हमारे हो और भी लोग इसमें काम कर रहे हैं, उनके चैनल के द्वारा सच्चाई आप देख सकते हैं, और सांपों का डर खुद जानकर लेकर दूर किया जा सकता है। ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಆನಂದ್ ಚಿಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಹಾವಿನನ್ನು ಅದನ್ನ ಬಡಿಬಾರ್ದು, ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಅಪಾಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರು ಅದು ಕಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಾನು ವಿದ್ಯಾನಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ.